नमस्कार दोस्तों, जिसे आप सबसे ज्यादा हंसाते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि वो कब चुपचाप रो देता है? ये पंक्ति केवल भावनात्मक नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों को देखने का मौका देती है। और जब बात धनु राशि की हो तो यह सवाल और भी गहराई से दिल को छूता है। धनु राशि एक ऐसी राशि जो आशावाद, स्वतंत्रता और सच्चाई की प्रतीक मानी जाती है। ये लोग ऊंचाइयों की ओर देखने वाले, खुले दिल और खुले विचारों वाले होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके अंदर की उलझन, उनकी बेचैनी और उनके भावनात्मक संघर्ष को देखा है? आज हम जानेंगे धनु राशि की वो 6 आदतें जो अगर समय रहते न बदली गईं तो सबसे जिंदादिल इंसान भी सबसे अकेला महसूस कर सकता है। साथ ही जानेंगे ग्रहों के प्रभाव से ये आदतें कैसे बनती हैं और अंत में 5 शक्तिशाली उपाय जो धनु राशि के जीवन साथी के साथ उनके रिश्ते को स्थायित्व, मिठास और समर्पण से भर देंगे। ये वीडियो चेतावनी नहीं, आत्मा की आवाज है। आइए सुने, समझें और बदलें। सबसे पहले आदत 1, हर बात को मजाक में टाल देना जब गहराई से डर लगता है। धनु राशि वाले जीवन के हर पल को सकारात्मक और आनंद से भरना चाहते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण ये जातक स्वभाव से हंसमुख और हल्के दिल के होते हैं। लेकिन कभी कभी ये गहराई और भावनात्मक मुद्दों से बचने के लिए हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। जब जीवन साथी कोई गंभीर बात करता है तो ये टॉपिक बदल देते हैं। जब कोई गम की बात सामने आती है तो ये उसे हंसी में टालते हैं। लेकिन हर बात पर मुस्कराना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप बैठकर सुनना, महसूस करना और साथ देना ज्यादा जरूरी होता है। यह आदत गुरु ग्रह के अति विस्तारवादी और चिंतनशील स्वभाव के कारण आती है, जो उन्हें जिंदगी को बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने को प्रेरित करता है, जिससे वो छोटी और निजी बातों को कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट, आदत 2, अति स्वतंत्रता की चाह जब रिश्ते में घुटन महसूस हो। धनु राशि वालों के लिए स्वतंत्रता जीवन का पहला मूल्य है। वे बंधनों से घबराते हैं। इन्हें लगता है कि अगर कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है तो वो उनके पंखों को काट रहा है। यही कारण है कि जब जीवन साथी थोड़ी सी मांग करता है, समय, साथ या ध्यान की, तो इन्हें लगता है कि उनका निजी स्पेस छीना जा रहा है। इस आदत का कारण भी गुरु ग्रह है, जो उन्हें विचारों और जीवन शैली दोनों में विस्तार और अनंतता की ओर प्रेरित करता है। लेकिन रिश्ते का मतलब होता है 2 व्यक्तियों का जुड़ना, सीमाएं बांटना और साथ चलना। महिलाओं, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उड़िए, लेकिन अपने जीवन साथी का हाथ थाम कर उड़िए। अकेले उड़ान लंबी तो हो सकती है, लेकिन उसमें नर्म एहसास नहीं होते। नेक्स्ट, आदत 3, अति सच बोलना जब शब्द तलवार बन जाएं। धनु राशि वाले बेहद ईमानदार होते हैं। शुक्रिया गुरु ग्रह का, जो उन्हें सच्चाई से प्रेम करना सिखाता है। लेकिन कभी कभी ये सच्चाई इतनी कड़वी हो जाती है कि वह रिश्ते में दर्द बनकर उभरती है। जब आप अपने जीवन साथी को बिना फिल्टर के कुछ कह देते हैं, जैसे तुमने वजन बढ़ा लिया है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, या मुझे तुम्हारे साथ बोरियत होती है, तो ये बातें चुभती हैं। महिलाओं, सच्चाई जरूरी है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। हर सच को कहने का समय, तरीका और भावना होती है। गुरु का ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह प्रेम से कहा जाए। नेक्स्ट, आदत 4, हर समय कुछ नया खोजने की बेचैनी जब वर्तमान खो जाता है। धनु राशि वाले हमेशा नई चीजों की तलाश में रहते हैं। नया अनुभव, नई जगह, नया ज्ञान, नया दृष्टिकोण। ये खोज उन्हें आगे बढ़ाती है, पर कभी कभी ये खोज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। गुरु ग्रह उन्हें ऊंचाइयों की ओर खींचता है, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाता कि जमीन पर टिककर भी सुख पाया जा सकता है। जब जीवन साथी बार बार कहता है, हम साथ बैठें, कुछ पल जिएं, तो धनु राशि का मन दूसरी यात्रा पर होता है। महिलाओं, जिंदगी की सबसे सुंदर यात्रा किसी के साथ हर दिन जीना होती है। खोजिए, बढ़िए, पर कभी कभी रुकिए भी और उस इंसान को देखिए जो हर दिन आपकी राह देखता है। नेक्स्ट, आदत 5, अपनी भावनाओं को शब्द न दे पाना जब प्रेम अधूरा लगता है। धनु राशि वालों को शब्दों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जब बात दिल की आती है तो वो चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अपने डर, अपनी कमजोरियां या अपनी भावनाएं कैसे जाहिर करें। गुरु ग्रह उन्हें मानसिक ऊंचाइयां देता है, लेकिन दिल की बातें कहने की सहजता नहीं। यही वजह है कि उनका साथी सोचता है, क्या ये मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूँ। महिलाओं, किसी को प्रेम जताना कमजोरी नहीं, ताकत है।
एक बार खुलकर कहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ये शब्द रिश्ता नहीं, आत्मा को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, आदत 6, सिर्फ खुद की आध्यात्मिक या बौद्धिक यात्रा पर चलना और जीवन साथी को पीछे छोड़ देना। धनु राशि वालों को दर्शन, धर्म, ज्ञान, ध्यान इन सब से अत्यधिक लगाव होता है। वे अकेले घंटों सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। लेकिन जब ये यात्रा सिर्फ स्व की बन जाती है और उसमें हम गायब हो जाता है, तो जीवन साथी अकेला महसूस करने लगता है। गुरु ग्रह उन्हें आत्मज्ञान की ओर खींचता है, लेकिन उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि सच्चा ज्ञान तब है जब आप अपने प्रिय को भी साथ लेकर चलें। महिलाओं, ध्यान की गहराई में डूबिए, लेकिन कभी कभी आंखें खोलिए और देखिए कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। कोई जो बस इतना चाहता है, तुम मेरी दुनिया में भी कुछ पल बिताओ। नेक्स्ट, 5 दिव्य उपाय जो धनु राशि के विवाह को प्रेम, समझ और स्थायित्व से भर देंगे। उपाय 1, हर बृहस्पतिवार व्रत और पूजा करें। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव। इनकी कृपा के बिना विवाह में शांति संभव नहीं। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखें, पीले वस्त्र पहनें और केले के पेड़ की पूजा करें। गुरु को चने की दाल, पीला फूल, हल्दी और गुड़ अर्पित करें। इससे रिश्तों में गहराई, विश्वास और गरिमा आएगी। उपाय 2, ओम बृन बृहस्पत्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हर सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके यह मंत्र जपें। यह मंत्र जीवन में विवेक, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे जीवन साथी के साथ समन्वय बना रहता है। बृहस्पति की कृपा से आपका दाम्पत्य प्रेमपूर्ण और स्थिर हो जाएगा। उपाय 3, अपने बेडरूम में पीले या सुनहरे रंग के पर्दे लगाएं। पीला रंग धनु राशि के लिए अत्यंत शुभ है और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ये रंग आपके संबंधों में गर्माहट, ऊर्जा और सहयोग की भावना बढ़ाता है। रंगों का सीधा प्रभाव हमारे मन और भावनाओं पर पड़ता है, इसे हल्के में न लें। उपाय 4, महीने में एक बार जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएं। चाहे वह मंदिर हो, आश्रम हो या कोई पवित्र नदी का घाट। धनु राशि वालों को अध्यात्म से जोड़ना ही उनके जीवन को संतुलित करता है। जीवन साथी के साथ किया गया यह आध्यात्मिक अनुभव रिश्ते को एक नई ऊंचाई देता है। उपाय 5, जीवन साथी के साथ रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ें। सप्ताह में एक बार केवल 20 मिनट साथ बैठकर किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें। इससे आपके बीच न केवल आध्यात्मिक मेल होगा, बल्कि संवाद भी बढ़ेगा। अध्यात्म वह शक्ति है जो टूटते रिश्तों को भी अमर बना सकती है। मेरे प्यारे धनु राशि के आत्माओं, आप में आग है, प्रकाश है, दिशा है, लेकिन जब वही आग अहंकार बन जाए, वही प्रकाश दूसरों की कमजोरियां दिखाने लगे और वही दिशा केवल खुद के लिए हो, तो रिश्ते थक जाते हैं। आप में प्रेम करने की शक्ति है, लेकिन क्या आप सुन पा रहे हैं? आपका जीवन साथी अब चुप है। वो कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखें अब भी जवाब मांगती हैं। अगर आप इन 6 आदतों को पहचान लें, अगर आप अपने स्वभाव के उन कोनों में रोशनी ला दें जहां अभी केवल छाया है, तो यकीन मानिए, आपका रिश्ता केवल बचेगा नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लेगा। एक नया प्यार, एक नई शुरुआत और एक ऐसा मिलन जिसे खुद विधाता भी आशीर्वाद देगा। कमेंट करें, मैं अपने प्यार को पुनर्जन्म दूंगा, और इस वीडियो को हर उस धनु राशि वाले तक पहुंचाए जो रिश्ते में है लेकिन खुद को और अपने साथी को खो रहा है। क्योंकि प्रेम एक दिन नहीं, हर दिन किया जाता है, और आप में वो शक्ति है महिलाओं।